subscribe the channel Acoustic Shubham Verma and click on bell icon to get notifications about new videos. Hey guys, what's up? Welcome to my channel The Acoustic Shubham Verma. दोस्तों आज हम सीखेंगे how to find chords and tabs of any song. कैसे पता चलेगा कि ये गाना कौन से स्केल में है, इसमें कौन से कॉर्ड यूज हो रहे हैं, कौन से टैब्स कैसे प्ले करेंगे. एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी लोगों के, काफ़ी बिगिनर्स के माइंड में आता है हमेशा. मेरे माइंड में भी था एक टाइम पे. एंड ये चीज़ जो है मेरे दोस्तों ने भी मेरे से कई बार कहा है कि यार जो तू लेसन बनाता है उनके कॉर्ड्स कैसे निकालता है, कुछ बता. और फेसबुक पे भी मुझे जो है मैसेजेस आए कि ब्रो तरीका बताओ गानों में से कॉर्ड्स को निकालने का. सो आज हम यही चीज़ सीखेंगे दोस्तों. वीडियो को आखिर तक देखना अगर आप समझना चाहते हो. अगर आपने वीडियो आज पूरी देख ली देन आई होप कि इन फ्यूचर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी अब तक हो रही थी. सो हियर इज द सॉल्यूशन. बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों अगर आप किसी भी गाने को सुन के उसके कॉर्ड्स निकालना चाहते हो तो सबसे मेन चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होती है हमारी ईयर ट्रेनिंग. ठीक है, हमें ईयर ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करनी है और इतनी अच्छे से करनी है कि नोट्स जो है ना हमारे दिमाग में बैठ जाए. ईयर ट्रेनिंग की एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिकली जो हम स्केल्स प्ले करते हैं, जैसे कि ये मेरा सी स्केल हो गया, इसी तरह से मैंने सभी स्केल्स की प्रैक्टिस करके ऑल मेजर्स, ऑल नेचुरल माइनर्स, ऑल हार्मोनिक माइनर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस करके है तो मेरे दिमाग के अंदर जो है ना नोट्स बैठे हुए हैं. इस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने कोई गाना सुना, अब गाने में जैसे कोई भी नोट प्ले हो गया, पहला जो नोट प्ले हुआ गाने का, एक्चुअली जो गाने के जो स्केल जो हम पता करते हैं ना वो गाने की शुरुआत से ही पता चलते हैं हमें. ठीक है, हमने गाना प्ले किया एंड मैंने सुना गाने को तो मेरे दिमाग में अपने आप आइडियाज़ आ जाएंगे कि यार ये गाना या तो जी में होगा या सी में होगा या डी में होगा. मतलब इतने सारे कॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो बहुत सारे कॉर्ड्स हैं. बट इन स्केल्स की ट्रेनिंग करने से मेरे दिमाग इतना शार्प हो गया कि हाँ मेरे पास 3 चॉइसेस आ गई, डी, सी एंड जी. अब मैं क्या करूँगा, मैं या तो पहले मैं सी को प्ले करके देखूँगा, गाने से मैच करूँगा. पहले जो गाने का जो पहला जो पैराग्राफ है मैं उससे मैच करूँगा, जो पहली लाइन गाने की है. सी में अगर नहीं, सी में नहीं तो जी में, जी में नहीं तो डी में, तो किसी में तो मैच कर गई. सपोज वो सी में मैच कर गई तो अब सी में मैच कर गई तो इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो उस गाने का स्केल है. बट अब सी तो मुझे स्केल तो मुझे पता चल गया कि हाँ स्केल का मुझे पता चल गया, लेकिन इसके आगे जो कॉर्ड्स लगेंगे, क्या लगेंगे, वो चीज़ कैसे पता चलेगी? कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो उस चीज़ के कुछ फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, वैसे तो आप सुन के भी पता लगा लोगे अगर आपके कान इतने अच्छे हैं कि आप गाने को सुन के ही कॉर्ड्स निकाल दो, तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं. आपने बस ध्यान से 2-4-5 बार गाना सुनना है, सिंपली आप कॉर्ड्स फाइंड कर दोगे बस. ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा. और जिन लोगों को स्केल्स की नॉलेज नहीं है, मेजर स्केल्स, माइनर स्केल्स, हार्मोनिक माइनर स्केल, मेलोडी माइनर स्केल्स, उन लोगों के लिए मैं इसी हफ्ते से स्केल्स के लेसन तैयार करने वाला हूँ. ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर स्केल का एक लेसन बनाऊंगा. आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है उस स्केल की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही बेस है जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, अगर आपने बेस को नहीं समझा तो फिर आप ज़िंदगी भर सिर्फ गूगल और यूट्यूब पे जो है दूसरों के लेसन देख कर ही गाने खुद से प्ले करोगे. आप खुद से गाने प्ले नहीं कर पाओगे अगर आपको स्केल्स की नॉलेज नहीं है तो. ठीक है, इस लेसन में मैं स्केल्स के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ. इस लेसन में मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि हम गाना सुन के कॉर्ड्स को कैसे निकालते हैं. अगर आपको स्केल्स की नॉलेज चाहिए और भी जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों. मैं इसी हफ्ते से जो है लेसन तैयार करने वाला हूँ सीक्वेंस वाइज. ठीक है, मैंने 3 लेसन ऑलरेडी जो है बना चुका हूँ बिगनर्स के लिए, इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू ट्यून गिटार एंड नोट्स ऑफ म्यूजिक. ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं. अब जैसे कि मैंने कोई गाना सुना, मुझे पता चल गया कि वो गाना सी स्केल में है, तो अब आगे के कॉर्ड्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो सी स्केल को प्ले करूँगा. सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो यही 7 नोट हैं. ठीक है, सी मेजर के अंदर जो आते हैं. मैंने सी मेजर स्केल प्ले किया. हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमने जो स्केल प्ले किया, जिन लोगों को स्केल्स के बारे में पता है उन लोगों को पता होगा कि इसको होल स्टेप कहा जाता है.
इसको हाफ स्टेप कहा जाता है। ये हाफ स्टेप हुआ और ये होल स्टेप हुआ। होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ई स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, ये हमारा जी नोट होता है, ठीक है। अगर मैं जी से जी शार्प पे आया, एक फ्रेट आगे बढ़ाऊँ मैं, तो ये मेरा हाफ स्टेप हुआ, मैं हाफ स्टेप आगे बढ़ाऊँ। अगर मैं 2 फ्रेट आगे बढ़ता हूँ, मैं जी से ए पे आता हूँ, तो ये मेरा होल स्टेप हुआ, एक कंप्लीट स्टेप, होल स्टेप, ठीक है। सो जी टू जी शार्प ये हमारा हाफ स्टेप हुआ, एंड जी से ए पे आया तो ये मेरा होल स्टेप हुआ। सेम जब हम सी मेजर स्केल प्ले करेंगे, ये हमारा सी नोट है, 5th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सी डी। हम सी से डी पे आए तो ये क्या हुआ, होल स्टेप। हम डी से ई पे गए तो ये क्या हुआ, होल स्टेप। हम ई से एफ पे आए तो ये हुआ हाफ स्टेप। ई से एफ पे आए तो ये हुआ हाफ स्टेप, एक फ्रेट आगे आया इसलिए, ठीक है। एफ टू जी होल स्टेप, जी टू ए होल स्टेप, ए टू बी होल स्टेप, एंड बी टू सी हाफ स्टेप। सो होल होल हाफ, होल 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 हाफ, ये फॉर्मूला है। आप देखो, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें समझाता हूँ ना, जिन्हें कि आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, पहला फॉर्मूला हमारा हुआ मेजर स्केल, होल होल हाफ, होल 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 हाफ, ठीक है। तो अब आप सी मेजर के नोट्स लिख लीजिए। अब सी मेजर में हमारे कौन कौन से नोट्स आ गए, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब हमें पता चल गया कि हमारा रूट नोट हमारा सी है और उसके अंदर कितने कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं वो हमें पता चल गया। हमारा दूसरा फॉर्मूला है, आप एक बार आप कॉपी में लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप साथ के साथ उस चीज़ को लिखिए। मेजर स्केल का सेकंड फॉर्मूला कॉर्ड्स निकालने का जो है हमारा, वो होता है हमारा मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर माइनर, मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर माइनर। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम कंबाइन करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। कैसे, जो हमने होल होल हाफ, होल होल हाफ, जो हमने जो नोट्स निकाले थे सी डी ई एफ जी ए बी सी, आप इस चीज़ को लिखिए, सी डी ई एफ जी ए बी सी, लिख लिया। अब जो सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया, मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर माइनर, ये चीज़ भी आपने लिख ली। ऊपर लिखिए सी डी ई एफ जी ए बी सी, नीचे लिखिए मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर माइनर। अब आप देखिए वो क्या बना, ऊपर लिखा है सी, नीचे लिखा है मेजर, मतलब सी मेजर। ऊपर लिखा है डी, नीचे लिखा है माइनर, मतलब डी माइनर। ऊपर लिखा है ई, नीचे लिखा है माइनर, मतलब ई माइनर। ऊपर लिखा है एफ, नीचे लिखा है मेजर, मतलब एफ मेजर। जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर। ये बन गए हमारे कॉर्ड्स, ठीक है दोस्तों। सी मेजर स्केल के अंदर हमारे कॉर्ड्स कौन कौन से आ गए, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर एंड बी माइनर। अब आपको पता चल गया है कि भैया ये कॉर्ड्स है, इन कॉर्ड्स के अलावा कोई दूसरा या तीसरा कॉर्ड इस गाने के अंदर प्ले नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सभी कॉर्ड्स यूज होंगे, मुश्किल से 3 या 4 कॉर्ड्स ही लगेंगे। अब हम दोस्तों कहाँ तक पहुँचे, हमने स्केल गाने का निकाला, स्केल निकाल दिया तो हमने नोट्स निकाल दिए। नोट्स निकाल के फिर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। आपने उन दोनों फॉर्मूलों में, पहले ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने नोट्स को रखा, देन दूसरे फॉर्मूले में आपने कॉर्ड्स को रखा, एंड दोनों को जब कंबाइन किया तो हमारे कॉर्ड्स बन के आ गए। अब हमें कॉर्ड्स के बारे में भी पता चल गया। अब हमें पता करना है कि किसके बाद कौन सा कॉर्ड प्ले होगा। वैसे तो ये चीज़ हमें सुन के पता चलेगी, ठीक है, बट मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस लिखवाता हूँ। मैं 5-6 कॉर्ड प्रोग्रेशंस लिखवाऊँगा आपको, और आप देखना जो मैं कॉर्ड प्रोग्रेशंस आपको लिखवाऊँगा ना, आप कोई सा भी गाना उठाना बॉलीवुड का, मैक्सिमम गाने जो ना उन्हीं में से किसी ना किसी एक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हुए आपको मिलेंगे।
तो जो पहली हमारी कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो है 1 and 5th। इसका मतलब है पहला कॉर्ड एंड पांचवा कॉर्ड। जो हमने जो कॉर्ड्स बनाए थे सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, तो इसमें फर्स्ट और फिफ्थ क्या है? जो पहला है हमारा वो है सी मेजर एंड जो पांचवा है वो है जी मेजर। पहली प्रोग्रेशन ये हो गई। तो इस प्रोग्रेशन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। हमारी सेकेंड प्रोग्रेशन है 1 4 5, मतलब कि पहला कॉर्ड सी, चौथा कॉर्ड एफ, पांचवा कॉर्ड जी। 1 4 5। ठीक है। तीसरी प्रोग्रेशन हमारी आती है 1 4 1 5, मतलब कि सी एफ सी जी। ठीक है। चौथी प्रोग्रेशन हमारी आ जाती है 1 6 4 5। 6th कॉर्ड हमारा है ए माइनर, चौथा है हमारा एफ एंड देन 5th जी। तो आप देख रहे होंगे कि ये प्ले करने में भी कितने मेलोडियस आवाज दे रहे हैं, है ना? कितना अच्छा लग रहा है इन्हें सुनने में। पांचवी प्रोग्रेशन आ जाती है 1 5 6 4। 1 हमारा 6 सी, 5 हमारा जी, 6 हमारा ए माइनर एंड 4 हमारा एफ। इसे प्ले करके देखते हैं। एंड 6th प्रोग्रेशन जो है हमारी वो है 6 4 1 5। 6 हमारा क्या था? ए माइनर, देन 4 हमारा एफ, देन सी एंड जी। ये प्रोग्रेशंस हो गई दोस्तों। 6 प्रोग्रेशंस मैंने आपको बताई है। पहली प्रोग्रेशन है 1 and 5, सेकेंड प्रोग्रेशन है 1 4 5, तीसरी प्रोग्रेशन है 1 4 1 5, चौथी प्रोग्रेशन है 1 6 4 5, पांचवी है 1 5 6 4 और छठी है हमारी 6 4 1 5। अब हम कहाँ तक पहुँचे? हमने अपने कानों की शक्ति से गाने का सुन के गाने का स्केल निकाला। स्केल निकालने के बाद हमने दोनों फॉर्मूले को पुट करके उसके आगे के कॉर्ड्स निकाले। कॉर्ड्स निकालने के बाद हमने अभी प्रोग्रेशन सीख ली। अब हम कोई गाना लेते हैं, सपोज देख लेना, अरिजीत सिंह का गाना है, ठीक है। ये मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। मैं बारिश हो जाऊंगा, मैं बारिश मैं बारिश हो। देखो ये इसमें मैच कर रहा है, सी में मैच, ये जो गाने की जो पहली लाइन है ये सी में मैच कर रही है। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल। हाँ, इस गाने का जो स्केल है वो हमें पता चल गया सी मेजर स्केल है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको क्या बताया था? अब मैंने आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बताई थी। सी मेजर स्केल में हमारे जो कॉर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए मेजर एंड बी माइनर। ठीक है, अब मुझे स्केल के बारे में पता चल गया। मैं क्या करूँगा, मैं गाना सुनूंगा और इन्हीं कॉर्ड्स के अंदर में मैं उसको उस चीज़ को मैच करूँगा। जैसे मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी, मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल, मैं बारिश हो जाऊंगा तुम, मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल, मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल। हाँ, एफ, सी के बाद हमारा जो मैच कर रहा है वो कर रहा है एफ। मैं बारिश हो जाऊंगा
तुम बादल हो जाओगी देख लेना, देख लेना। ये थे हमारे परफेक्ट कॉर्ड्स जो कि हमने निकाल लिए, ए माइनर, एफ एंड जी। देखो ये तो मैंने सुन के मिला के मैच करा। आप चाहे तो कॉर्ड प्रोग्रेशंस जो मैंने आपको बताई थी आप उनको ट्राई करो एक बार। पहली वाली कॉर्ड प्रोग्रेशन ट्राई करते हैं जिसमें था हमारा सी एंड जी। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल ना, जी पे मैच नहीं कर रहा। सेकेंड प्रोग्रेशन को लेते हैं, मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी देख लेना, देख लेना ना। ये इसमें 3 कॉर्ड यूज हो रहे हैं बट मैच कर रहा है, ये मैच तो कर रहा है। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी देख लेना, देख लेना। ये जो बट ये 4 लाइन हमारी आ रही है बट ये कॉर्ड हमारा जो ये प्रोग्रेशन है 3 कॉर्ड्स में कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम 4 वाला कॉम्बो देखेंगे। तो पहले आ जाता है हमारा, तो उसके बाद हमारा तीसरा जो आ जाता है वो 1 4 1 5 आ जाता है। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी देख लेना, नहीं देख लेना तो जी पे मैच कर रहा, देख लेना, तो ये भी काम आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है 1 6 4 5 वाला। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जा, ये मैच कर रहा है एकदम परफेक्ट। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी देख लेना, देख लेना। ये देखो जो हमने जो पहले जो सुन के हम जो निकालते हैं सी ए माइनर एफ एंड जी, वही कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारी जो मैंने आपको बताई थी सेम वही इस पे सूट करी है हमारी 1 6 4 एंड 5 सी ए माइनर एफ एंड जी। तो दोस्तों देखा कितना इजी है, कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, इजी है, बहुत ही इजी है। बस आपको अपने कानों को उस काबिल बनाना है, ठीक है ना। और कानों को उस काबिल बनाने के लिए मैं लेसन डालने वाला हूँ इसी हफ्ते से। आप लोग चिंता ना करें, जिन लोगों को पता है ठीक है, जिन लोगों को हल्का फुल्का पता है वो भी देख सकते हैं ताकि उनकी नॉलेज और बढ़ जाए। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कितना ईजी हो गया, मतलब स्केल्स की हमें नॉलेज थी, मैंने आपको फार्मूले बताया, आपने फार्मूले पुट करके अपने सबसे पहले तो आपने अपने ईयर ट्रेनिंग की वजह से आपने स्केल निकाला, मैंने फार्मूलेस बताए, फार्मूलेस से हमने बाकी के कॉर्ड्स निकाल दिए एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन को उस पर रखा एंड गाना तैयार। ठीक है दोस्तों, ये तो थे हमारे मेजर स्केल। अब हम बात करेंगे माइनर स्केल की। माइनर स्केल का क्या फॉर्मूला है? जो मेजर स्केल का हमारा फॉर्मूला था होल होल हाफ, होल 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 हाफ। माइनर स्केल का हमारा फॉर्मूला है होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। ये कैसे हुआ? जो हमने मेजर स्केल प्ले किया था वो ये था हमारा। अब माइनर स्केल जो हम प्ले करेंगे वो ये है। ठीक है, तो इसमें हम प्ले कर रहे हैं होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। इसका फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो कि मैंने मेजर स्केल में बताया था, मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर माइनर। एंड माइनर का हमारा फॉर्मूला है माइनर माइनर मेजर, माइनर माइनर मेजर मेजर। ये जो हमारा माइनर माइनर था, थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट, ये हमारा माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, बट 80% ये हमारा जो है माइनर ही होगा, बट कहीं कहीं पे ये मेजर भी लग जाता है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हम माइनर स्केल का कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं ई माइनर की बात करूं तो ई नोट हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, हम माइनर स्केल प्ले करेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनर स्केल हुआ। तो माइनर स्केल में हमें कौन कौन से नोट्स आ गए? ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी,
डी ई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले को लिखेंगे हम, होल हाफ होल होल हाफ होल होल। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा माइनर स्केल का, उसके नीचे हमने ये सभी कॉर्ड्स लिखे, ई एफ शार्प जी ए बी सी डी। ठीक है, उसके नीचे अब हम माइनर का जो फॉर्मूला है हमारा, माइनर माइनर मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर। मैंने आपको बताया जो हमारे थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट जो माइनर माइनर हैं, कभी कभी यहाँ पे हम मेजर भी, कभी कभी मेजर कॉर्ड्स का भी यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, हमारा स्केल ई माइनर स्केल था, ये हमारा रूट नोट हो गया ई माइनर। ठीक है, अब जो कॉर्ड्स हमारे बनेंगे, ऊपर ई है नीचे माइनर तो ई माइनर, ऊपर एफ शार्प नीचे माइनर तो एफ शार्प माइनर, जी मेजर ए माइनर बी माइनर सी मेजर डी मेजर। ये हमारे कॉर्ड्स आ गए हैं ई माइनर के अंदर। अब आप कोई भी गाना उठाएंगे अगर ई माइनर का, तो इन कॉर्ड्स के अलावा कोई दूसरा कॉर्ड प्ले नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। जिन्हें स्केल्स की नॉलेज है उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट जिन्हें स्केल्स के बारे में नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ, चिंता मत करो मेरे दोस्तों। इसी हफ्ते से मैं सभी स्केल्स के लेसन आप लोगों के लिए बना के लाने वाला हूँ। बस आप मेरी वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था हमारा फंडा, ठीक है, कॉर्ड्स को निकालने का। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ मैंने समझाई है उसको प्रैक्टिकल करके देखो, गाने उठाओ, उसको तैयार करो। कुछ प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ मुझसे पूछो। ठीक है ना, मुझे बताने में आप लोगों को अच्छा लगेगा पूछना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि और जो लोग बिगिनर्स हैं वो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं एक जो शेड्यूल मैंने तैयार किया है। और अभी इसी हफ्ते से मैं स्केल्स आप लोगों को समझाने वाला हूँ। स्केल्स समझ में आएंगे तो आपके कानों की शक्ति जो है सुनने की, गानों को समझने की, वो बढ़ जाएगी। एंड देन आप इजीली जो है सुन करके कॉर्ड्स निकाल सकते हो, आपको इतना। ठीक है ना, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा। जिन लोगों ने नोट्स का लेसन नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पे नोट्स देखे। एंड रक्षाबंधन आने वाली दोस्तों, मैंने रक्षाबंधन का बिगिनर के लिए बहुत ईजी लेसन बनाया है, आप एक बार जाके चेक करो। ठीक है ना, ओके बाय बाय।